इस मंच पर तालियों के साथ आमंत्रित करेंगे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे जी को। बेटा भी बड़ा हो गया तो कहानी छोटी कैसी रहेगी? जब सक्सेस नहीं मिलता तो आप सवाल पूछते हैं इनको राजनीति करने आती है क्या? अखिलेश यादव की पार्टी, ओवैसी की पार्टी, अठावले खुद मंत्री बन जाते हैं, कहाँ रह जाते हैं? अठावले जैसा मंत्री बनूं? अरे उससे बेहतर मैं पार्टी बंद करूं। पार्टी जब तभी टूट सकती है जब अंदर से टूटी हो। आपको क्या लगता है कि अगला मुख्यमंत्री महाराष्ट्र का कौन बनेगा? मुझे लगता है अगला मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का बनेगा। क्यों लगता है आपको ऐसा? अभी लगता है तो लगता है। नमस्कार, मैं हूं दिबांग। शिखर सम्मेलन महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। मेरे साथ महाराष्ट्र के एक बेहद खास नेता, ऐसे नेता जिनकी रैलियों में भारी भीड़ लगती है, लेकिन जब परिणाम आते हैं तो वो नहीं बताते कि रैलियों में कितनी भीड़ थी। इसको मैं ऐसे ही कहना चाहूंगा। अभी राज ठाकरे, आपका स्वागत है। हम देख रहे हैं पीछे लिखा हुआ है सरकार राज। राज है तो सरकार है, राज की सरकार है। राज कहाँ है, सरकार कहाँ है? कैसे आप देखते हैं इन उम्मीदों को जो लोगों ने आपसे बांध रखी हैं? पहले तो मैं शुक्रगुजार हूं कि मुझे आज यहाँ पे आपने मुझे बुलाया और आपने मुझे जो अभी क्या हुआ नजदीक जी, आवाज नहीं आ रही है? हाँ आ रही है। मेरी कौन दबा सकता? कि मेरी रैली में भीड़ होती है और वोट कहाँ जाते? क्या है, आप जैसे इतने सालों से पत्रकारिता में जो लोग हैं उनको कुछ चीजें मालूम होनी चाहिए कि यही बातें अटल जी के बारे में भी बातें किया करते थे लोग, बाला साहब के बारे में भी बातें किया करते थे लोग कि इनकी रैलीज में भीड़ होती है लेकिन वोट कहाँ जाते हैं। इन सारी चीजों के लिए एक समय आना होता है, एक समय जाता है। जो सीधी तरह से राजनीति करते हैं उनको समय लगता है, जो आड़ी टेढ़ी राजनीति करते हैं उनको कुछ पद मिल जाते हैं लेकिन वो ज्यादातर आगे चल के कुछ नहीं होता उनका। मैं सीधी तरह से राजनीति कर रहा हूं। अभी राजनीति आप बोलेंगे कि सीधी तरह से कैसे होती है, वो हो सकती है लेकिन ठीक है, समय जाएगा। लेकिन अभी पकड़ लीजिए 1952 में जनसंघ की स्थापना हुई और पूरा बहुमत 2014 में आया। उसके पहले अटल जी की सरकार आई थी लेकिन वो भी बहुत सारी पार्टियों के साथ थी। तो अभी 52 से लेके 2014 तक अगर उनके लोग रुक सकते हैं, काम कर सकते हैं, पार्टी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे 66 में शिवसेना का जन्म हुआ था और एक्चुअल में जब सत्ता आई थी वो 95 में आई थी, तो इतना समय तो लगता ही है उन कुछ चीजों के लिए। मुझे और मेरे पास पेशेंस है और लोग जोड़ते जाऊंगा और सत्ता लाऊंगा। जी, आप कह रहे हैं कि लोग जुड़ते जाएंगे, पर हम देख रहे हैं कि इस बार आपके बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी जुड़ रहे हैं एक तरीके से। आपने माहिम दादर की सीट चुनी है, खास वजह आपने ये सीट चुनी? थोड़ी लंबी कहानी है।